हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको गाड़ी के लाइट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टीयरिंग के दोनों साइड आपको दो स्टिक मिलते हैं। तो ये वाले स्टिक से आपकी लाइट्स कंट्रोल होंगी कार्स की, और इस वाले स्टिक से वाइपर्स कंट्रोल होंगे कार के। तो आज हम इस वाली स्टिक की बात करेंगे जिससे लाइट्स कंट्रोल होते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि कार के लाइट्स कैसे कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कार का इग्निशन ऑन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि कार का इग्निशन ऑन हो चुका है। तो अब हम लाइट स्टिक के ऊपर जो कंट्रोल बने हैं इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑफ का ऑप्शन है, और ये है पार्किंग लाइट का ऑप्शन, और ये है हेडलाइट का ऑप्शन, और इसी के साथ इंडिकेटर्स का ऑप्शन है यहाँ पर। तो हेडलाइट को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर ये स्विच मिलता है, और यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलता है कि अगर इसको आपको ऑन करना है तो इसे रोटेट करना होगा। इसको कुछ इस तरह से आपको ये रोटेट करना पड़ेगा अगर आपको हेडलाइट कंट्रोल करनी है। तो लाइट स्टिक की मूवमेंट आपको लेफ्ट एंड राइट की ओर मिल जाती है एक, और सेकंड पोजीशन आपको इसकी मिलती है अप एंड डाउन की। ये हो गई डाउन की कुछ इस तरह से, जिससे हेडलाइट कंट्रोल होगी। और इसे ऊपर की ओर अगर आप करेंगे तो ये पास का काम करेगा कुछ इस तरह से। तो इसे आप देख सकते हैं कि जब आप ऊपर की ओर इसे कंट्रोल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है कुछ इस तरह से। तो अब सीख लेते हैं कि पार्किंग लाइट कैसे ऑन करनी होती हैं। तो इसको आपको कुछ इस तरह से रोटेट करना है और यहाँ पर सेट कर देना है। तो आप MID पर देखेंगे कि ये निशान आ रहा है ग्रीन कलर का। तो बाहर चल के देखते हैं कि पार्किंग लाइट ऑन हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पार्किंग लाइट दोनों ऑन हो चुके हैं, सामने वाले, और ऐसे ही पीछे वाली साइड के जो पार्किंग लाइट होते हैं वे भी ऑन हो चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं, और नंबर प्लेट वाली लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं कि हेडलाइट कैसे ऑन होगी कार की। तो इसे आपको कुछ इस तरह से रोटेट करना है, तो इस तरह से हेडलाइट ऑन हो जाएगी कार की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लो बीम की हेडलाइट है। तो इसे हाई बीम करने के लिए आपको इसको नीचे की ओर प्रेस करना होगा, डाउन की ओर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लो पर है, लो बीम पर। तो इसे हाई बीम करने के लिए आपको इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हाई बीम हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो इस तरह आप लो हाई बीम लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सीख लेते हैं कि कार के फॉग लाइट्स को कैसे कंट्रोल करना होता है। तो इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको हेडलाइट या पार्किंग लाइट को ऑन करना होता है। मैं पार्किंग लाइट को ऑन कर लेता हूं। तो अब मैं फॉग लाइट के स्विच को ऑन कर लेता हूं। तो अब बाहर चल के देखते हैं कि फॉग लाइट ऑन हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फॉग लाइट ऑन हो चुके हैं, और पार्किंग लाइट भी इसके साथ ऑन हो चुकी हैं। तो अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसे नीचे की ओर कुछ इस तरह से प्रेस करोगे तो ये राइट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करने के लिए इसको ऊपर की ओर इस तरह से करना है। तो ये लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो इंडिकेटर को बंद करने के लिए आपको इस स्टिक को सेंटर में लेके आना है, और ये बंद हो जाएंगे। तो अगर आप चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को प्रेस करना है, और आप देखेंगे कि चारों इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं। तो जब कभी आप रात में कहीं रुके हों अंधेरे में, तो आप चारों इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हेडलाइट लेवलिंग का ये बटन आपको मिलता है। तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो चैनल पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सी लाइट कब यूज करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।